आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम अक्सर एक शिकायत बहुत सुनते हैं, राइट, कि आजकल के बच्चे तो बिल्कुल बिगड़ गए हैं। लेकिन क्या ये सच है या फिर कहानी कुछ और ही है? आज का हमारा फोकस इसी बात पर है कि बच्चों की परवरिश का तरीका कैसे एकदम बदल चुका है और कैसे हमारे आसपास का माहौल, हमारा समाज असल में उनका सबसे बड़ा पेरेंट या अभिभावक बन गया है। चलिए इस पूरे शिफ्ट को स्टेप बाय स्टेप गहराई से समझते हैं। चीज़ों को क्लियर रखने के लिए हम इस चर्चा को इन मेन पॉइंट्स में बांट रहे हैं। हम देखेंगे कि सारा इल्ज़ाम किस पर मढ़ा जा रहा है, पुराने ज़माने के गाँव और आज के एल्गोरिदम में क्या फ़र्क है। फिर बीज और मिट्टी के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, पुराने समय की कुछ सच्चाइयों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि सच्ची परवरिश असल में क्या है और हम अपने समाज को दोबारा कैसे खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ब्लेम गेम की, यानी सारा फोकस किसी एक इंसान से हटाकर पूरे माहौल पर डालना। अक्सर शुरुआत इसी आम शिकायत से होती है कि भाई नई पीढ़ी में तो कोई संस्कार ही नहीं बचे। पर यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई मॉडर्न बच्चे ही असली प्रॉब्लम है? क्या सारा दोष इसी नई पीढ़ी का है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गहरा एनवायरमेंटल क्राइसिस चल रहा है? देखिए, बिना गहराई में जाए सीधे बच्चों को जज कर लेना बहुत आसान है, पर हमें इसके असली कारण तक पहुंचना होगा। होता क्या है कि जब भी बच्चों के बिहेवियर में कोई कमी दिखती है तो हम तुरंत कुछ जानी पहचानी चीज़ों पर उंगली उठा देते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, स्कूल, उनके दोस्त या फिर सीधे माता पिता। लोग एक सेकंड में सारी गलती इन गैजेट्स पर डाल देते हैं। लेकिन अगर हम इस टॉपिक की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये नज़रिया बहुत ही संकीर्ण है। इससे हमें पूरी पिक्चर नहीं दिखती। असली मुद्दा छुपा है इस कॉन्सेप्ट में, जिसे एनवायरनमेंटल रियरिंग या पर्यावरणीय परवरिश कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी बच्चा किसी वैक्यूम या बंद कमरे में सिर्फ अपने माता पिता के सहारे बड़ा नहीं होता। उसे आसपास का पूरा समाज, पूरा माहौल मिलकर शेप देता है। चाइल्ड डेवलपमेंट को आप इस बड़े सोशल कॉन्टेक्स्ट से अलग करके देख ही नहीं सकते। ये बिल्कुल नामुमकिन है। अब हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं, जो बहुत ही दिलचस्प है, गांव बनाम एल्गोरिदम। ये हमें दिखाता है कि सिर्फ कुछ ही पीढ़ियों के अंदर हमारे समुदाय किस हद तक बदल चुके हैं। अगर हम पास्ट और प्रेजेंट को आमने सामने रखें तो जो विजुअल मैप बनता है वो सच में चौंकाने वाला है। पहले क्या था? बच्चे इंसानों से सीखते थे, पड़ोसी बिल्कुल रिश्तेदारों की तरह होते थे, एक कम्युनिटी डिसिप्लिन होता था। और आज की रियलिटी देखिए, बच्चे स्क्रीन और एल्गोरिदम से सीख रहे हैं। हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं पर सालों तक एक दूसरे के लिए अजनबी बने रहते हैं। सोशल मीडिया ने टेक ओवर कर लिया है। बच्चों को गाइड करने वाला वो जो समाज हुआ करता था ना, वो अब बस इंटरनेट के अंदर सिमट के रह गया है। अब इस बात को और गहराई से समझने के लिए हम एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी की तरफ चलते हैं, बीज और मिट्टी। ये हमें बताएगा कि एक खराब सिस्टम में सिर्फ परिवारों को दोष देना कितना बेमानी है। जरा इस थॉट पर गौर कीजिए। बच्चा एक बीज की तरह होता है। अगर मिट्टी ही जहरीली है तो सिर्फ बीज को दोष देने से क्या हासिल होगा? बात एकदम साफ है। अगर बच्चे के आसपास का जो सोशल एनवायरनमेंट है, यानी जो उसकी मिट्टी है, अगर वही खराब हो चुकी है तो एक अकेले माता पिता चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वो आखिर में हार ही जाएंगे। तो सवाल ये है कि आज की ये मिट्टी इतनी टॉक्सिक कैसे हो गई? आप खुद देखिए, हर तरफ बस दिखावा है, सुपरफिशियलिटी है। रिश्तों में वो पहले वाला सम्मान नहीं रहा। लोग एक दूसरे से पूरी तरह कटे हुए हैं। और फिर ये लगातार होने वाला कंपैरिजन और उसका प्रेशर। जब बाहर के माहौल में इतना ज़्यादा डिस्कनेक्शन और तनाव हो तो किसी एक घर से ये उम्मीद करना कि वो बच्चे को इस सबसे पूरी तरह बचा कर रखेगा, ये तो अपने आप में एक इम्पॉसिबल टास्क है। अब इस टॉपिक को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा न्यूट्रल होना पड़ेगा। हमें अतीत की कुछ बारीकियों को भी देखना होगा, क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा कि पुरानी पारंपरिक चीज़ें भी हमेशा 100% सही नहीं थीं। पुराने समाज में भी अपनी कमियां थीं, बहुत ज्यादा, और कई बार दम घुटने वाला सोशल प्रेशर होता था। लोग क्या कहेंगे और पड़ोसियों की गॉसिप का एक लगातार डर बना रहता था। और कई बार ऐसी गलत परंपराओं को बिना कोई सवाल किए बस मान लिया जाता था। तो हमारा लक्ष्य उस बीते हुए कल में वापस लौटना बिल्कुल नहीं है, जो इस तरह के सामाजिक डर से दबा हुआ था। इसके बजाय हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हम उन पुरानी चीज़ों में से जो अच्छा था उसे चुनकर वापस लाएं।
जैसे कि पड़ोसियों के साथ वो जो एक मीनिंगफुल कनेक्शन होता था, परिवारों के अंदर खुलकर बात करना, ऐसा माहौल जो सबके लिए सेफ हो और एक कम्युनिटी से जुड़े होने की वो गहरी फीलिंग। हमें पुरानी कमियों को पीछे छोड़कर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के इन पॉजिटिव हिस्सों को आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में फिट करना होगा। और यही बात हमें मजबूर करती है कि हम एक बार फिर से सोचें कि भाई आज के समय में सच्ची परवरिश या सक्सेसफुल पेरेंटिंग का मतलब आखिर है क्या। दिखावे से परे जाकर इसे समझना होगा। आज के समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी घर कर गई है। हमने पैसों के खर्च को ही सच्ची परवरिश मान लिया है। सबसे महंगे स्कूल, शानदार खिलौने और दिन भर की ट्यूशन्स। लेकिन ट्रू पेरेंटिंग इससे बिल्कुल अलग है। ये बच्चे को रिस्पेक्ट देने, उसकी बात को ध्यान से सुनने, उसे सही गलत का फर्क समझाने और उसके अंदर इंसानियत जगाने के बारे में है। संस्कार आप किसी भी कीमत पर खरीद नहीं सकते। घर का जो इमोशनल क्लाइमेट होता है, उसका बच्चे के डेवलपमेंट पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बच्चे हमारी बातों से ज्यादा हमारे बिहेवियर और घर के माहौल को ऑब्जर्व करते हैं और सोखते हैं। अगर घर में सिर्फ गुस्सा, तनाव और अपमान है तो बच्चा भी वही नेगेटिव बिहेवियर कॉपी करेगा। लेकिन अगर माहौल में रिस्पेक्ट है, सच्चाई है, एक दूसरे का साथ है, तो बच्चा बहुत ही नेचुरल तरीके से धैर्य और इंसानियत सीख जाएगा। अब तक हमने प्रॉब्लम को समझा है, जो कि इस सफर का सिर्फ आधा हिस्सा है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। हमारे समाज को दोबारा कैसे खड़ा किया जाए, इसका एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट देखते हैं। इस सामाजिक मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाने होंगे। नंबर 1, अपने एकदम आसपास वाले पड़ोसियों से जुड़िए। नंबर 2, पब्लिक में अच्छे और पॉजिटिव बिहेवियर का मॉडल बनिए, क्योंकि याद रखिए बच्चे हमेशा देख रहे होते हैं। नंबर 3, अपने सभी रिश्तों में रिस्पेक्ट को जगह दीजिए। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, दूसरों के बच्चों को भी अपनी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। हमें ये समझना होगा कि एक हेल्दी समाज रातों रात नहीं बन जाता, कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसका निर्माण बहुत ही छोटे, पॉजिटिव और लगातार किए जाने वाले प्रयासों से होता है। असली बदलाव किसी बड़े रूल या कानून से नहीं आएगा, बल्कि ये हमारी कम्युनिटीज के अंदर से, हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी इंटरैक्शन से ही शुरू होगा। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं चाहूंगा कि आप इसे एक पावरफुल थॉट को अपने जहन में जरूर रखें। एक बच्चे की परवरिश सिर्फ कोई एक घर नहीं करता, बल्कि पूरा का पूरा समाज करता है। बच्चों के फ्यूचर को शेप देना हम सब की एक बहुत बड़ी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। तो आखिर में सवाल ये है, क्या हम सब मिलकर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस सामाजिक मिट्टी को फिर से बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको सोचने के लिए कुछ नए पर्सपेक्टिव जरूर दिए होंगे।